सीयूटी में सबसे सस्ता क्रैश कोर्स होने जा रहा है। इसका फीस 999 है, लेकिन बच्चों मैं बता देता हूं इसकी फीस जो है 799 हो गया है अभी से। 799 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो सीयूटी का, अगर अभी शुरू की हो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक, बीटेक, इन सभी कोर्सेस की प्रॉपर तैयारी। और 799 में ये मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलने वाला है, यानी कि ये कोर्स बहुत ही सस्ता है। वीडियो में हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो इसको हम एक बार बता दें आपको कि शेड्यूल कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका ये जो आज जो होगा क्लास, ये ऑप्टिक्स का होगा, यानी कि यूनिट नंबर जो 6 है उसका क्लास है, ठीक है ना। और यूनिट नंबर 6 से हम लोग आएंगे नीचे और फिर नीचे से चलेंगे ऊपर, यानी यूनिट नंबर 1 की ओर, और काफी अच्छे तरीके से सभी चीजों को बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले आपका क्लास ये ऑप्टिक्स का यूनिट नंबर 6 का होने वाला है, ठीक है। बाकी यहां पे आप देख सकते हैं, यहां से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सभी यूनिट्स आपको कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो चलिए एक बार यस का मैसेज थंब कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा और बताइए कि क्या स्टार्ट कर दिया जाए इस प्यारे से सेशन को। चलिए एक बार आप लोग मैसेज करेंगे और फिर हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ चैप्टर नेम तो मैंने बताया ना, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंतर्गत ये सब चीजें रहेंगी, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और मेरा नाम तो सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नए हैं वो लोग शायद नहीं जानते होंगे, मेरा नाम संदीप है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे आ जाइए, करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिक्स में क्या चीजें देखनी है, जैसे कि आपको ये जानना है कि ये प्रकाश क्या होता है, प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ठीक है। अब लाइट क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे और पूरे जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे, ठीक है ना, काफी बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, तो आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वहां पे मान लिया जाए कि कमरे में आप बंद हैं और किसी प्रकार का आपको कोई छेद सुराख कुछ भी नहीं है, तो उस कमरे में क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा ही रहेगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्या रहेगा भाई, अंधेरा। अब आपको कुछ भी चीजें नहीं दिख रही हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, हाँ ठीक है वो भी आपका चलेगा। तो वहां पे क्या होगा, अगर किसी प्रकार का अगर कोई लाइट सोर्स वहां पे रख दिया जाए, या कहते हैं कि अगर कोई छोटा सा अगर उसमें से छेद कर दिया जाए, तो बाहर से क्या होता है, लाइट उसमें इंटर करने लगता है। जब ये लाइट इंटर करेगा ना, तो होता क्या, उसमें जो रखी हुई वस्तुएं होती हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी, कौन कहां है, कौन कहां है, कौन कहां है ना, ऐसा कुछ होगा। मतलब ये कि वहां पर जैसे ही लाइट का प्रेजेंस हो रहा है, वहां पे वो सारी वस्तुएं आपको दिखने लग जा रही हैं, दिखने लग जा रही हैं। मतलब क्या कि आपका जो ये माइंड है, माइंड में जो आपका क्या है, दृष्टि ज्ञान है, उसको क्या हो रहा है, ये प्रकाश, ये लाइट क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है, तुरंत अपडेट कर रहा है भाई। और आपके माइंड में वो पावर आ जाता है जिससे आप उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो वो होता है प्रकाश, यानी ये एक प्रकार का क्या है, एनर्जी हमें देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट इज एनर्जी, ठीक है ना। लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, और हम इस एनर्जी द्वारा क्या करते हैं, हम देखने की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, तो यहां पर सबसे पहले देखिए लाइट के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसा कि यहां पे कह रहा है कि दिस रेडिएशन विच आवर आईज प्रिसाइव इज कॉल्ड लाइट। यानी कि ये जो होता है, ये रेडिएशन यानी कि ये जो विकिरण होता है, ये क्या काम करता है भाई, हमारे आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, संवेदना प्रदान करता है, प्रिसाइव करता है, ठीक है ना। और जब ये संवेदना प्रदान करता है भाई, तो वही हमारा कहलाता है क्या, लाइट होता है, प्रकाश होता है। आप सब लोग को पता होगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि हमारी ये लाइट जो है, अगर इसका देखा जाए कि वेवलेंथ कितना होता है, तो आपसे वेवलेंथ जब पूछेगा तो आप कहेंगे भाई कि इट्स वेवलेंथ रेंज फ्रॉम यहां पे क्या है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप उस एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं 10⁻10 मीटर से, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए
तो आइए हम लोग दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, फिर थोड़ा सा एमसीक्यूज भी, मतलब सब कुछ चीजें हम लोग करेंगे बढ़िया तरीके से। तो यहां पर देखिए ध्यान से, और क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो लाइट है, अगर बात करते हैं वैक्यूम में, ठीक है ना, अगर वैक्यूम की बात करते हैं भाई, तो वैक्यूम में क्या होता है, ये चलता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चलता है। अब ये बात किसने बताया, ठीक है ना, ये बात किसने बताया कि भाई वैक्यूम में जो प्रकाश है, लाइट है, ये किस स्पीड से चलता है। तो इसके स्पीड से चलने को किसने बताया, तो एक रोमर नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, एक रोमर नामक, ठीक है, रोमर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया भाई स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के चाल के बारे में इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या होता है निर्वात में, वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, इनके बहुत सारे गुण भी हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इनके गुण होते हैं उनको पहले आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर हम गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो नंबर 1 ऐसा होता है कि इसमें जो होता है इसका स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, सेकेंड होता है। और यहां पर अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन का भी गुण होता है, परावर्तन, 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 जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का यहां पे क्या होता है, गुण होता है। और क्या हो सकता है यहां पे, ये क्या होता है, अगर किसी भी माध्यम में जब क्या करता है, इंटर करता है, तो वो अपने मार्ग को बदल देता है, चेंज कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है भाई, तो आप कहेंगे अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें अपवर्तन का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है ना, अपवर्तन, अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग अभी आगे देखेंगे काफी बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि प्रकीर्णन का होता है, ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है, प्रकीर्णन के गुण पाए जाते हैं, प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन आपका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, स्कैटर होता है प्रकाश, यानी कि फैलता है। इसके साथ साथ और विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ठीक है, जैसे कि इंटरफेरेंस यानी विवर्तन जो अपना होता है, डिफ्रेक्शन जो क्या होता है अपना, व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है, और विवर्तन क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है। तो ये सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये होते हैं क्या अपने भाई, प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों ने जाना कि इसके पास क्या होता है, कुछ क्वालिटीज होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, और यहां पर देखिएगा हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जरा इसको ध्यान से जानेंगे। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग जानेंगे आगे चल के कि इमेज क्या होता है, और अपने ये जो गोलीय दर्पण जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ये क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले कि ये जो अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस, यानी कि जब क्या होता है, लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, पड़ता है, लेकिन वो स्मूथ सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, ठीक है। दिन क्या होता है, मस्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि तब वहां पर हमें देखने को ये मिलता है कि उस पर जैसे ही फॉल होता है, यानी कि गिरता है प्रकाश का किरण उस सरफेस पे, वहां से वो क्या हो जाता है, बैक रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि वह फिर वापस लौट जाता है, ठीक है ना, वापस लौट जाता है। और ये फिनोमिना आपका कहलाएगा क्या, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। यहां पे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द लाइट बाउंसिंग, यानी कि जब लाइट क्या करता है, बाउंस करता है कहां पे, बैक की ओर, ठीक है, बैक फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि जब यहां पर क्या होता है, जो लाइट है ये बैक साइड में बाउंसिंग करता है, तो वो फिनोमिना अपना कहलाएगा क्या, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए क्या बताया गया है, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं M1 एंड M2 यहां पे है, और ये एक प्रकार का क्या है, मिरर है। और ये मिरर कैसा होगा, तो हम कहेंगे ये मिरर को हम नीचे से क्या कर देते हैं, पॉलिश्ड कर देते हैं, दिस इज पॉलिश्ड मिरर, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पॉलिश्ड मिरर के ऊपर हम कोई एक लाइट
लाते हैं किसी भी लाइट सोर्स से, हम लाइट को डालते हैं, जब लाइट ये डालते हैं तो होता क्या है भाई, ये देखिएगा, जब इसके ऊपर पड़ेगा तो हम कहते हैं कि अगर किसी पॉइंट ए से कोई लाइट सोर्स रखा जाए और वहां से लाइट चलना शुरू हो और ये हमारे इस सरफेस पे आकर पड़े, तो यहां पर क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारे बी वाले पॉइंट यानी सरफेस पे क्या होता है, पड़ता है, उस सरफेस के बी पॉइंट पर पड़ता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि बाउंस करता है वहां पे, और जिधर से आता है, जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में फिर से ये वापस लौट जाता है, और यहां पर देखने को मिलता है कि अब ये पॉइंट सी तक पहुंच जाता है यहाँ, ठीक है, और ये पूरा का पूरा फिनोमिना अपना क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, आप सबको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है, ये फिनोमिना अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है, उसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये अपना एक नॉर्मल बीच में खींचा जाता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब। ठीक है ना, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसके साथ साथ जब हमारा ये जो प्रकाश है, लाइट है, जिस सोर्स से चलकर आता है, जिस पॉइंट से चलकर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, इंसिडेंट रे कहते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे इंसिडेंट रे कहते हैं। अब यहां से जैसे ही इस पर टकराकर और ये क्या होता है, बाउंस करता है अपने अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर क्या होता है, जाता है, तो वो अपना कहलाता है क्या, तो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, तो परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और यहां पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों रेज के बीच में क्या होता है, एक अपना नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल क्या करेगा, इन दोनों को दो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड कर देता है, और दोनों को अलग अलग जब पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, एक एंगल यहां पे क्रिएट हो जाएगा, एक एंगल यहां पे क्रिएट हो जाएगा, जिसमें जो ये अगर देखा जाए कि इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल ये नॉर्मल बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, इंसिडेंस। अब यहां पर क्या हो गया, आगे जब देखते हैं तो यही नॉर्मल अपने इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होता है, बनाता है एक एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इन चीजों को आपने समझा होगा। आई होप ये चीज क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा, अब इसमें क्या हो जाता है हमारा कि दो नियम बन जाते हैं। अब ये दो नियम क्या बन जाते हैं, इसको भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब वो दो नियम क्या हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहां पर देखिए, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन जो है, इसमें इनके नियम क्या है, जरा इसको हम लोग जान लेते हैं, इनके नियम यानी रूल्स। ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, प्रकाश परावर्तन के क्या है, दो नियम है, और यहां पर दोनों नियम में क्या क्या चीजें बताई गई है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंस। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट ऑफ रे, जो इंसिडेंस रे होता है, और यहां पर जो नॉर्मल होता है, ये एक पॉइंट पर होता है, और वो पॉइंट क्या होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है ना, आपतन बिंदु होता है। एंड यहां पे क्या है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन, और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक ही किसी तल पर स्थित होते हैं, किसी एक ही बिंदु, किसी एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर कैसे, इसको समझिएगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई एक सरफेस है, जो सरफेस क्या रहेगा, यहां पर इसको हम पॉलिश्ड कर देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही इस सरफेस को हम पॉलिश करते हैं और इसके ऊपर कोई हम क्या करते हैं, कोई एक लाइट सोर्स है, कोई एक लाइट डालते हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए। ठीक है, और यहां क्या होता है कि हम जैसे ही लाइट इसके ऊपर यहां क्या करते हैं, डालते हैं भाई, तो ये लाइट क्या होता है, बाउंस करके उसी वाले मीडियम में फिर से वापस लौट जाता है, और हम कहते हैं कि इसके बीचों बीच में एक प्रकार का क्या हम कर देते हैं, एक नॉर्मल जब हम खींचते हैं तो ये नॉर्मल क्या हो जाता है, नॉर्मल को भी देखते हैं कि ये इसी पॉइंट पर आ रहा है, यानी इनके जो पॉइंट्स है, ये तीनों के पॉइंट्स एक हैं, ये तीनों के पॉइंट्स एक हैं, यानी कि ये हमारे जो क्या होते हैं, इंसिडेंट रे होते हैं यहां पे, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये क्या होता है,
इंसिडेंट इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, और यहां पर क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, और यहां पर ये जो है अपना, ये है नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। ये तीनों ही जरा देखिएगा ध्यान से, ये इस पॉइंट पर स्थित है, और ये पॉइंट अब क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है ना। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो अगर हम हिंदी की बात करें तो ये हो जाता है आपतन बिंदु। ये होता है क्या, आपतन बिंदु हो जाता है, ठीक है, ये आपतन बिंदु हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों का। तो ये सभी तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पे क्या है कि जो यहां पे एंगल हमने बताया ना कि ये जो नॉर्मल होगा, ये अपने इंसिडेंस रे के साथ क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो यहां पे ये एक एंगल बनेगा, जिसको हम आई का नाम दे सकते हैं, आई का नाम दे सकते हैं। और ये जो अपना हो जाता है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, इसको हम आर का नाम दे सकते हैं। तो भाई ये आई एंगल बना और ये आर एंगल बना। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हम ये कह सकते हैं, सेकेंड नियम के अनुसार, कि ये जो अपना क्या होता है, आई एंगल होता है, ये हमेशा ऑलवेज क्या हो जाता है, इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर, यानी हम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों नियम, ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप बिल्कुल आपका क्लियर हुआ होगा ये चीज, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे, और हाँ, क्लास को शेयर करते रहिएगा भाई, जो लोग हैं क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो ये तो प्रकाश का परावर्तन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बारी आती है क्या, कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है, देख पाते हैं? तो हाँ, हम देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? प्रकाश को तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, अदृश्य है, ठीक है ना। प्रकाश को कभी नहीं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अदृश्य चीज है ना। लेकिन इसके सहायता से, इसके हेल्प से आप क्या काम कर सकते हैं, किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो होता है कि अपना लाइट होता है। तो अब यहां पर देखिएगा ध्यान से कि इसमें जो होता है ये अपना कंप्लीट होता है। लेकिन हम उदाहरण के रूप में अगर देखें तो प्रकाश का परावर्तन में उदाहरण हम क्या बता सकते हैं, तो जैसे आप लोग नहीं होता है, मजाक मजाक में क्या करते हैं, धूप होता है गर्मी के दिनों में, कोई बैठा रहता है सामने, तो उसके मुंह पे आप शीशा चमकाते हैं, ठीक है, शीशा चमकाते हैं। तो अब वो शीशा चमक रहा है उनके मुंह पे, मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर वह क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब वहां पर सन से सनलाइट जब हमारे क्या होता है उस मिरर पे पड़ता है, तो उस मिरर पर पड़ने के बाद वो क्या उस आदमी के ऊपर जाता है वहां पे, यानी कि वो उसी मीडियम, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वो प्रकाश जा रहा है बाउंस करके, ठीक है ना। तो वो होता है अपना, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू भी कराया जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग ये चीजें समझ लेते हैं, ठीक है ना। आगे की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा। तो यहां सबसे पहले तो आपको प्रतिबिंब के बारे में मिल जाएगा, जो ये अपना क्या होता है, इमेज होता है। तो पहले हम इमेज को समझ लेते हैं, ठीक है ना, इमेज को समझ लेते हैं। ये जो अपना इमेज होता है, इमेज, ठीक है, इमेज जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो हम कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब जो होता है भाई, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, ये अपना दो प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन पहले तो हमें ये समझना है कि ये प्रतिबिंब होता क्या है, कैसे ये प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो जैसे देखिएगा, अगर जब आप क्या करते हैं, किसी लाइट को जब आप किसी मिरर पे क्या करते हैं, डालते होंगे, तो हम एक बार एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो होता है उनके उदाहरण को। लेकिन अभी वो पढ़ना बाकी है, बट अवतल को हम लेकर बता दे रहे हैं एक बार, कि आप लोग को समझ में आ जाए कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, कॉनकेव
मिरर है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में अगर देखा जाए तो इधर से क्या हो जाएगा, ये सरफेस को पॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इधर से ये सरफेस को पॉलिश कर दिया जाएगा। और जब क्या होता है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल जब क्या है कि हम किसी भी लाइट सोर्स को जब डालते हैं और जब कोई रे अगर इसके पैरेलल अगर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, फोकस से होते हुए वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ये इतना बात तो सबको पता होगा भाई, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जैसे कि अगर हम करते हैं ऐसा कि इसके ऊपर हम कोई लाइट अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर ये लाइट रेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये इसके ऊपर क्या है, लाइट्स के रेज हैं और ये यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बातें नहीं करेंगे आप लोग, और यहां पर देखिएगा ध्यान से। तो ये अगर क्या है, और हाँ एक लाइट तो इसके बीच में भी ऐसे चलेगा, तो जो बीच में चलता है ना, तो अगर बीचों बीच वाले पॉइंट से अगर कोई लाइट रहता है तो वो सीधा निकल जाता है, ठीक है। या कहने का मतलब अगर पॉलिश सरफेस है तो वो सीधा वापस आ जाएगा, वो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। तो अगर देखा जाए कि जो क्या होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आते हैं तिरछा होती, आया समझ में, कौन, लाइट। और जो क्या होता है नीचे होता है किसके, तो हम कहते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर ये ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। अब जब ये ऐसा होता है तो देखिएगा ध्यान से कि ये जो लाइट होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, और ये लाइट अपना होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये लाइट होगा कुछ इस तरीके से जाएगा और ये लाइट होगा कुछ इस तरीके से जाएगा, और यहां का तो ये ऐसे आएगा ही, ठीक है। तो यहां पे हम एरो बना दें, ये लाइट्स ऐसे जा रहे हैं यहां पे, ठीक है। और ये जब लाइट्स आगे की ओर जाते हैं तो यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन इनका होता है, और ये आकर क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। और अब यहां पर जिस पॉइंट पर ये भाई मिल रहे हैं, यहां पे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो यही तो होगा अपना इमेज। तो हम एकदम साधारण से शब्द में कह सकते हैं, साधारण से वर्ड में कह सकते हैं भाई कि ये जो पॉइंट होगा यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे यही है अपना क्या, तो हम कहेंगे इमेज है। ये क्या है भाई, तो ये है इमेज है, प्रतिबिंब है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा भी होता है रिफ्लेक्शन होने के बाद भी भाई इमेज बनता है। तो हम दोनों को लेकर कह सकते हैं कि जब क्या हो, रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, इन दोनों के क्या होता है बाद, जब प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट पर क्या होते हैं, इमिट होते मिलते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, एक इमेज का फॉर्मेशन वहां पे करते हैं, एक इमेज क्या होता है, बनता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, जिस पॉइंट पर वो सभी मिलते हैं। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इमेज क्या है, ठीक है ना। इमेज यानी कि ये जो अपना प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ऐसा होता है कि ये वास्तव में रियलिटी में, रियल में पूरे के पूरे लाइट, पूरे रेज एक जगह पे रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्लेक्ट होकर मिलते होंगे, या ऐसा होता होगा कि उनके जो पार्सली पार्ट्स जो होते हैं, जो आंशिक भाग जो होते हैं, वो आकर मिलते होंगे, ठीक है, वो आकर मिलते होंगे। अब यहां पर दोनों बातें आपको ये कह रही हैं कि अब जो इमेज है अपना, इमेज तब तो भाई दो प्रकार का हो जाएगा इसके अगर बेस पर देखा जाए तो, क्योंकि एक तो ऐसा हो रहा है कि लाइट्स क्या हो रहे हैं कि लाइट्स वास्तव में आकर रियलिटी में आकर सभी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और एक ऐसा हो रहा है कि उनके कुछ पार्सली पार्ट्स आकर एक जगह पे मिल रहे हैं, यानी कि उनके आंशिक भाग आकर एक जगह पे मिल रहे हैं, थोड़े थोड़े भाग बाकी के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पे इसके कंडीशन में देखा जाए तो यहां इमेज जो होता है ये दो टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है भाई, ये जो होता है अपना क्या होता है, दो टाइप का बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इमेज आर टू टाइप्स, ठीक है ना। इमेज के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए कि इनके जो टाइप्स हैं ये क्या हो जाएंगे, दो टाइप्स के हो जाएंगे। एक टाइप्स तो आपका ये हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि हम इसको बोलेंगे रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। एक जो होता है ये क्या बन जाता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज, जिसको अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आप लोग समझिएगा।
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये कैसा इमेज होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो हम इसको कहेंगे आभासी। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब, ये होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये चीजें आप सबको समझ में आया होगा। एक अपना क्या हो जाता है रियल, और एक आपका क्या हो जाता है वर्चुअल। ये दो टाइप के अपने इमेजेस हो जाते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पे आपका जवाब आया है कशिश सोनी का, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, काल्पनिक को ही हम आभासी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काल्पनिक को ही हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। हम बस एक कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब उसमें से देखिए, हमने बताया ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये दो तरीके से हो रहा है। दो तरीके से होने का मतलब क्या होना कि एक तो आपका पूरा का पूरा पार्ट्स आकर एक जगह पे मिलता होगा, और एक हमने बताया कि एक उसका पार्सली पार्ट आकर किसी एक जगह पे मिलता होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जब पूरे के पूरे प्रकाश आकर किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो वहां पर देखने को हमें यह मिलता है कि तब हमारा बनेगा कैसा, तो रियल इमेज बनने वाला है। क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये सभी लाइट्स क्या हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट्स पर आकर क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। मतलब ये कि इस पॉइंट पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा, रियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अगर बात करते हैं वर्चुअल की, तो वर्चुअल में हमेशा क्या होता है, उसके जो आभासी भाग होते हैं, जो कम से कम भाग होते हैं, वो आकर मिलते हैं। ठीक है ना, वो आकर मिलते हैं, तो हम कहते हैं भाई कि वो हो जाएगा आभासी, यानी कि वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये चीजें हैं आपका। तो ये इतना चीज आप सबका बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जरा देखिएगा, वही चीजें आपको यहां पर दे दिया गया है और लिखे हुए फॉर्म में मिला है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इनका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आपका एक तो अपना जो रियल इमेज है, और एक अपना क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज अपना हो जाता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं वास्तविक, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, वो क्या होता है, कह रहा है कि इफ द रेज इमिटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट द पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि क्या होता है कि जब क्या होता है, किसी एक सरफेस से जब कोई क्या होता है, लाइट्स के रेज जो होते हैं वो इमिट होते हैं, तो वहां से किसी एक पॉइंट पर क्या होता है, ये मीट होते हैं लाइट्स। ठीक है, और जब किसी एक पॉइंट पर होते हैं तो ये क्या होता है एक्चुअली, यानी कि ये पूरा एक्यूरेट सभी के सभी लाइट्स के जो रेज होते हैं ये एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। और जब ये रेडिएशन एक जगह पे मिलते हैं, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम अब उस पॉइंट को कहते हैं क्या, रियल इमेज कहने लगते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे कि अगर वर्चुअल इमेज क्या है, तो वर्चुअल इमेज के लिए कह रहा है इफ द रेज इमिटिंग फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द सम अदर पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, then points called virtual image of the point of object। मतलब यहां पर क्या है कि जब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, जब मिलते हुए प्रतीत होते हैं भाई, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीत होने का मतलब ये होना कि वहां पर क्या होता है, मतलब ये है कि अब वो लाइट्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे नहीं, अब वहां पर उसके जो है कि पार्शियल पार्ट्स आकर मिलते होंगे, आभासी पार्ट्स। ठीक है ना, ऐसा होता है, तब जाकर बनता है वो इमेज। कैसा, तो हम कहते हैं वर्चुअल, बट यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, आभासी कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो वो अपना वर्चुअल इमेज होता है और एक आपका रियल इमेज। ये दोनों ही चीजें आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होता है। जैसे अब हमें देखना है कि ये अपना गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है ना, ये अपना गोलीय दर्पण, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर को पता है क्या कहते हैं, इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है, जरा ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि यहीं से अब अपना खेल स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। स्फेरिकल मिरर को अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा पार्ट्स होता है जो कि किसका होता है, तो हम कहते हैं ग्लास का होता है, कांच का होता है, शीशे का बना होता है। ठीक है ना, क्लास को बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम शेयर करिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको एकदम बेसिकली चीजें बताई जा रही है। ठीक है, ताकि बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है ना, तो
यहां पे हर चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या होता है गोलीय दर्पण, बट यहां पे क्या इसका मतलब है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा पार्ट्स होता है जो कि अंदर से हॉलो स्फेयर होता है, ठीक है ना। एक ऐसा हॉलो स्फेयर जो कैसा होगा, ये कांच का बना होगा, ये ग्लास का बना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लास के हॉलो स्फेयर को ही हम कहते हैं क्या, तो हम कहते हैं भाई स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है ना। ग्लास का जो होलो स्फेयर होता है वही क्या होता है अपना, तो हम कहते हैं उसको क्या, तो स्फेरिकल मिरर कहते हैं भाई। जरा देखिएगा स्फेरिकल मिरर को हम कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर हमारा क्या है, अगर गोला ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये अपना क्या है, एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल ही नहीं है। ये जो आपको येलो कलर में ये पूरा पूरा इसका सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो बना हुआ है किससे, तो कांच से बना रहेगा, ठीक है ना। वो किससे, ग्लास से बना रहेगा, और अंदर से पूरा का पूरा भाग खाली यानी कि खोखला रहेगा, हॉलो स्फीयर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से कि ये जो स्फीयर हो गया, अब इसके अंदर क्या होता होगा कि इसका कोई एक सेंटर भी तो होता होगा, तो ये हो गया अपना सेंटर हो गया, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि यही कांच का जो खोखला भाग होता है यही होता है क्या, तो हम कहते हैं गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में बढ़ते हैं। अब कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसको जरा देखिएगा। तो देखिए जो स्फेरिकल मिरर होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होंगे जरा इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर इनके हम 2 टाइप्स को अगर हम डिवाइड करें, अलग अलग भागों में बांटें, तो देखिए एक टाइप तो आपका हो जाता है क्या, कॉनकेव मिरर। एक आपका क्या हो जाता है भाई, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर अपना हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव को बोलते हैं क्या, तो अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अवतल बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो ये जो होता है सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला होता है भाई कौन सा, तो हम कहते हैं ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है भाई, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, उत्तल, उत्तल दर्पण कहते हैं इसको, ठीक है, उत्तल, उत्तल दर्पण कहते हैं। आया समझ में, उत्तल दर्पण। तो ये देखिए कि यहां पर क्या है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ये कैसे फॉर्म होता होगा, कैसे बनता होगा, ठीक है, ये कैसे बनता होगा भाई। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर अपने इस स्फेरिकल मिरर को हम क्या कर दें, काट देते हैं, अगर उसको काट दें तो वहां से हमें 2 पार्ट्स मिल जाते हैं। वहां पर हमें क्या मिल जाते हैं, 2 पार्ट्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन भाई होगा, काहे चिंता करें, पहले कम से कम ये थ्योरीज तो जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी जानते रहेंगे तो क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजों को आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनेंगे। मेन चीज आप जानते रहेंगे तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे, उसका पीछे का स्टोरी समझेंगे नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। देखिएगा, तो यहां पे क्या होता है कि अब हम इस स्फेयर को अगर हम क्या कर दे, काट दे, अगर हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान देखिएगा। तो यहां पे क्या होता है, जब हम इसको काटेंगे भाई, तो इसका पार्ट्स कुछ ऐसा हमें मिलेगा। देखिए यहां पे हो जाता है कुछ इस तरीके से, ये एक पार्ट ऐसा आपको मिल जाएगा, एक पार्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट ऐसा ही कुछ यहां पे मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट होगा इसका नाम क्या हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसमें देखिए कि ये भाग जो है ये कैसा है, तो ये धंसा हुआ भाग है, ये कैसा है, धंसा हुआ भाग है। और इसका जो यहां पर अपर साइड वाला होता है, जो उभरा हुआ पार्ट जो होता है, ये क्या है, तो ये पॉलिश्ड रहता है। इसको हम क्या कर देते हैं भाई, पॉलिश्ड कर देते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। एंड अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये कैसा होता है, तो ये पार्ट उभरा हुआ होता है। ये कैसा है, उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ पार्ट जो होता है ये कैसा होता है, अब इसमें देखिए कि इसका जो धंसा हुआ पार्ट रहेगा इसमें क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि यहां पर ये पॉलिश्ड क्या रहेगा, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, इनको हम क्या किए हैं, कहां से लाए हैं, तो ये हमने लाया है इसको कट करके किसी एक स्फेरिकल मिरर से, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसको कट किया है, किससे, तो किसी एक स्फेरिकल मिरर को जब हम काटेंगे बीचों बीच से, तो वहां से क्या होता है,
वहां से क्या होता है कि आपको मिलता है दो पार्ट, ठीक है, एक तो ये और एक ये। अब यहां पर जो ये अपना धसा हुआ भाग जिसमें रहेगा, तो इसको आप सिंपल सा कह सकते हैं कि यही है अपना क्या, तो हम कहेंगे कॉनकेव। यही है क्या भाई, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है भाई, कॉनकेव मिरर है। अगर बात करते हैं यहाँ पे उभरे हुए भाग की, तो ये हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स, हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर अपना हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, तो ये उन्हीं के पार्ट्स हैं, किसके, स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट्स होते हैं। आया समझ में, तो ये इन्हीं के पार्ट्स आया। चलिए, तो अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो यहां पर देखिए ध्यान से, अभी तो हमें ये चीजें भी समझनी है कि इस पर कैसे कोई लाइट्स जब पड़ता होगा तो ये रिफ्लेक्ट होता होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें भी आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, इसी स्फेरिकल मिरर का कुछ इस तरीके से पार्ट मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा एक गोला भाग है, जो कि गोलीय, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, जिसमें से ये पार्ट कटा हुआ है, इसका नाम हम M1 M2 दे सकते हैं, ठीक है। M1 M2 पार्ट से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर से भाग उसका हिंदी में लिखा है कलई करना। कलई करने का मतलब पॉलिश करना, ठीक है ना, पॉलिश किया गया होता है। तो ये पॉलिश किया गया पार्ट इधर हो जाता है, और ये जो होता है ये अपना जो रिफ्लेक्टेड उसका सरफेस जो होता है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो धसा हुआ रहेगा, तो वो अपना क्या है, अवतल है। और जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है ये अगर उभरा हुआ है तो हम कहते हैं भाई कि वो उत्तल है। जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे, ए स्फेरिकल मिरर इज ए कट आउट सेक्शन ऑफ होलो ग्लास स्फेयर, यानी कि कोई एक होलो ग्लास स्फेयर होगा, और वहीं से जब हम उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो उसके उस कट वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और वहीं से अपने जो स्फेरिकल मिरर होंगे वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है कॉनकेव एंड सेकेंड यहाँ पे हो जाता है कॉन्वेक्स हो जाता है। ये चीजें क्लियर हुआ। बात करते हैं अवतल की, तो अवतल के लिए कह रहा है, यानी कॉनकेव के लिए कह रहा है कि कॉनकेव मिरर इज ए मिरर इन विच रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम द disappeared plane, that is the inner surface of the sphere is reflecting plane, यानी कि उसका जो इनर, अंदर वाला जो भाग होगा, इनर सरफेस जो होगा, वो कैसा काम करेगा, तो वो अपना रिफ्लेक्टिंग प्लेन की तरह काम करेगा, या हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह या रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करता है उसका इनर वाला पार्ट, अंदर का भाग जो धसा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्लियर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो ये कह रहा है कि ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए मिरर ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्शन अकर द राइज्ड सरफेस, यानी कि उसका जो राइज्ड सरफेस है, राइज्ड सरफेस का मतलब ये होता है उसका उभरा हुआ भाग जो है, ठीक है ना, उसके पार्ट पर क्या होगा, कोई प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, और वहां से प्रकाश क्या होते हैं, लाइट्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते होंगे। तो इस टाइप का जो अपना मिरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। एंड यहां पे कह रहा है कि द अकर सरफेस ऑफ द स्फेयर इज द रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ठीक है। और हम उस सरफेस को, जो अपना राइज्ड प्लेन होता है, वही अपना क्या हो जाता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वहां पे वर्क करता है, और उसको हम कहने लगते हैं भाई कि वो अपना कौन सा मिरर है, तो हम कहते हैं कॉन्वेक्स। तो ये दोनों चीजें आपका क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब उनमें जो चीजें होती है, कुछ छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, और इनको जब आप नहीं पकड़ेंगे ना तो ये आपका कर देगा दिक्कत, ठीक है। जैसे कि ये अपना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो ये अपने पोल्स क्या होते हैं, पोल, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एपोर्टर ऑफ इमेज क्या होता है, इसके साथ साथ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। इन चीजों को जब आप जानते रहेंगे ना तो भाई मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा वहां पर क्या, इमेज जो होते हैं उनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तो उनको जानने के लिए, या आप कह सकते हैं कि जब कोई अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर से किसी डिस्टेंस पे रखा जाए, अब वो डिस्टेंस आपको बताया जाएगा कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, या उसके जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा रहा है, या उसके फोकस पे ही रखा जा रहा है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है, उसका इमेज कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, मतलब उसके नेचर आपसे पूछ लिए जाएंगे, साइज पूछ लिए जाएंगे। तो ये चीजें जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपने पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपोर्टर ऑफ इमेज, और यहां पर प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। चलिए
तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हर चीजों को डिटेल्ड बताया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए, आगे हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं और हम एक डायग्राम के द्वारा ही समझेंगे। उस डायग्राम में देखेंगे कि कौन कहां पे स्थित है, ठीक है ना, कौन कहां पर स्थित है, हम इनको भी देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो इसको हम लिखा लिखाया जो ये अपना है ना, इसको एक बार देखिए और फिर हम लोग अपने उस डायग्राम पे चलेंगे कि डायग्राम में वो चीजें कहां रहेंगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नुकसान करेंगे। तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले तो ये जानते हैं, ये कह रहा है क्या, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड मिरर ऑफ मिरर सेंटर इज कर्वेचर, ठीक है, ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो अपना अगर कोई भी अगर आप मिरर ले रहे हैं, चाहे वो कॉनकेव ले लें चाहे कॉन्वेक्स ले लें, उन दोनों ही मिरर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका बता दीजिए कि ये वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है, कौन होता है, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि अब वो जिस गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक है, मैंने अभी अभी दिखाया ना कि भाई ये जो स्फेरिकल मिरर होगा ये इसी का कटा हुआ भाग यहां पर ये प्राप्त हो रहा है ना, तो अब ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है, पार्ट है, उसी गोले का जो सेंटर होगा उस पार्ट, कटे हुए पार्ट के भी सेंटर कहलाएंगे, ठीक है, और वही सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए, पहले तो हम कहते हैं कि ये अपना क्या है, ये अपना एक प्रकार का क्या स्फेरिकल मिरर है, हमने यहां से इसको कट किया, अब ये पार्ट हम थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं, यहां पर हमने इस पार्ट को अलग कर लिया, ये देखिएगा कि इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये रहा, यहां से इतनी दूर है, ठीक है, तो अगर इतना ही दूर देखा जाए तो इसका भी होगा, तो यहां पे कहीं सेंटर बन जाएगा ना, सेंटर कहां बन जाएगा बाबू, यहां पे बन जाएगा, तो अब इसका भी सेंटर वही है जो कि इसका सेंटर है, क्योंकि इसी का कटा हुआ भाग ये भी है, तो हम कहेंगे कि अब ये जो होगा पॉइंट अगर देखा जाए तो इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कहलाएगा, यानी कि वो सेंटर होगा जिस क्या होता है स्फेरिकल मिरर का वो कटा हुआ पार्ट रहता है, उसी के सेंटर को ही हम इसका क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर ये क्या हो गया, तो ये है अपना क्या, तो आप कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज क्लियर। एंड आगे अगर हम करते हैं तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसको हम कहेंगे, तो आप सबको पता होगा कि जब हम किसी गोले में एक सेंटर बीच में होता है और उस सेंटर को हम जब सरकमफ्रेंस से मिला देते हैं तो वो लेंथ अपना हो जाता है क्या, रेडियस हो जाता है। तो उसी तरीके से जरा ध्यान से देखिए ना, अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें इस लाइनिंग को हम यहां पे मिला देते हैं तो ये अपना क्या हो जाता है, रेडियस एक हो जाता है, रेडियस, ठीक है ना, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, तो ये कहलाएगा क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आया समझ में, तो ये हो जाता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इतने डिटेल आपको कहीं भी किसी भी आज चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, ये चीजें आपको समझ में आ गया कि भाई ये अपना वक्रता त्रिज्या क्या होता है, हिंदी में भी जरा देखिए ना, ये वक्रता त्रिज्या, और ये क्या कह रहा है, ध्यान समझिए इसको, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिस मिरर का कटा हुआ भाग ये अपना मिरर रहेगा उसी के उस रेडियस को ही इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम चलते हैं ना तो हमें मिल जाता है क्या, पोल। अब पोल क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा, अब इसी तरीके से जैसा कि हमने यहां पर बताया, और ये कौन सा मिरर हमने लिया हुआ है, तो हम कहेंगे कॉनकेव लिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपकी कॉन्वेक्स में भी देखने को मिलेंगे ये सभी चीजें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि भाई अब आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सर कॉनकेव में तो ऐसे ऐसे स्थित होता है, कॉन्वेक्स में कैसे होगा, इसी तरीके से होगा, वो भी तो किसी गोले का कटा हुआ भाग है, आया समझ में। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, हाँ बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा उसका अंतर कि इसका इधर पड़ रहा है, उसका उस साइड पे अपोजिट साइड पे हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे अपना क्या हो जाता है, पोल को क्लियर करते हैं भाई, पोल क्या होता है। तो अगर हम पोल को देखें तो अगर कोई भी सेंटर है, अगर क्या है कोई भी सेंटर है, तो
सेंटर नहीं, मिरर की बात करते हैं। अगर कोई भी मिरर है तो हम मान लेते हैं कि ये अपना कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में अगर इसका नाम हम दें तो ये M1 और ये M2 है अपना, ठीक है ना। M1 M2 ये मिरर आपका मिल गया, यहाँ पे ये इनके एंड्स हैं। अब इनके पॉइंट, इनके इस मिरर के इस सरफेस पर जो बीचों बीच का जो पॉइंट होगा, यहां पर हम कहते हैं कि ये बीचों बीच का पॉइंट है। अब जो ये बीचों बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट ही कहलाएगा क्या, तो इसको कहेंगे पोल कहेंगे। ये क्या होगा, पोल। इसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। यानी कि इस मिरर के मिड पॉइंट को हम बोलेंगे कि यह क्या होता है, पोल होता है। इस डिनोटेड बाई पी, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से भी डिनोट करेंगे। कहीं कहीं कैपिटल R मिल जाएगा, कहीं स्मॉल r मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है भाई, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये पोल तो अपना क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से ये कह रहा है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना। ये क्या होता है, अपना पोल होता है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो भाई ये अपना आ जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ आगे जब देखेंगे ना तो वो चीजें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे जो मुख्य अक्ष होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए क्या होता है, ये कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में भी जरा देख लीजिएगा, कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिरर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो लाइनिंग क्या करता है, उसके मिरर के पोल को और क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक साथ क्या करता है, मिलाता है, वही तो कहलाता है क्या, तो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम बात करते हैं कि ये अपना क्या है, एक प्रकार का कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान दीजिएगा कि हम C से डिनोट करते हैं। तो ये है अपना C, और यहां पर ये इसका मिड पॉइंट है, हम इसको M1 मान लेते हैं, इसको मिरर को, और इसका मिड पॉइंट ये अपना है, तो इसको हम पोल कहते हैं भाई। तो P से हमने डिनोट कर लिया, पोल को P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से। अब इसको मिलाने वाला जो लाइन आएगा, अब हम एक सीधी सी लाइन खींचे, ठीक है। और वो जो सीधी सी लाइन खींचेंगे भाई, वही तो कहलाएगा अपना, वही तो कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कि उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से एक ऐसी रेखा खींचे जो इन दोनों ही पॉइंट को एक साथ ज्वाइनिंग कराता है, तो ये कहलाएगा अपना क्या, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा भाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष होता है। आया समझ में। तो ये चीजें क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एपर्चर ऑफ इमेज, एपर्चर ऑफ इमेज कहां पे है, तो जैसा कि हमने कहा ना कि इसके एंड्स कहां पर हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा एक M1 एंड हो गया और एक क्या यहाँ पे M2 हो गया। और जब हम M1 से M2 को मिलाते हैं तो ये M1 से M2 को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी वही अपना क्या हो जाता है, एपर्चर ऑफ मिरर हो जाता है। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग प्लेन इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब इसको जब हम इस तरीके से मिलाएंगे भाई, तो ये एक प्रकार का डायमीटर हो जाएगा, और यही कहलाता है क्या, तो हम कहते हैं भाई क्या, तो हम कहते हैं इसको एपर्चर या एपर्चर भी हम कह सकते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज क्लियर। एंड आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाता है क्या, प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द मिरर आइदर एक्चुअल मीट एट द अपीयर मीट आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि यहां पर क्या होता है, या तो कोई भी अगर लाइट, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बार शेयर करिएगा, और हाँ 100 के ऊपर पहुंचाइए संख्या, सब लोग शेयर करिए, ठीक है, सब लोग शेयर करिए फटाफट एकदम, 100 के ऊपर जाना चाहिए जनसंख्या। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, हमें प्रिंसिपल फोकस अभी समझना है। प्रिंसिपल फोकस क्या है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं हिंदी में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ये मुख्य फोकस क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा।
तो देखिए यहां पे क्या होता है भाई, प्रिंसिपल फोकस को देख लीजिए आप लोग एक बार। हाँ हमने एक चीज आपको बताया था, यहाँ पे यहीं पे हम बना देते हैं। तो देखिए ये अपना क्या है, मिरर है। हमने कहा था कि अगर इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल अगर कोई लाइट भेजा जाएगा, कोई लाइट अगर डाला जाएगा, तो वो क्या करेगा भाई, वो आकर किसी एक पॉइंट पर मिलता होगा। अभी अभी हम ऐसा डायग्राम एक बनाए हुए थे इमेज समझाने के लिए, इमेज को बताने के लिए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम क्या करते हैं, कोई लाइट सोर्स से अगर कोई लाइट अगर आता है, रे ऑफ द लाइट्स यहां पर आते हैं, और ये क्या होता है कि इस मिरर पे जब ये पड़ता है तो पड़ने के बाद भाई ये रिफ्लेक्ट होता है। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा देखिए। तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा कुछ ऐसे, ये लाइट कुछ ऐसे आएगी, ये लाइट कुछ ऐसे आएगी, ये लाइट कुछ ऐसे, ये लाइट कुछ ऐसे, और यहां से ये वाली ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर यहां पर क्या हो रहा है, ये मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर इनका मीटिंग हो रहा है। ठीक है, जब एक पॉइंट पर मीटिंग हो रहा है तो वही अपना कहलाता है इमेज। बट यहां पर क्या होगा, जिस पॉइंट पर वो इमेज बनाएंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल फोकस भी होगा भाई। वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। इसी को अब हम क्या कहने लगेंगे, तो यही है अपना क्या, प्रिंसिपल फोकस है। ये क्या है भाई, तो ये है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देने योग्य है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है यही बनता है जहां पर इमेज होता है। ठीक है, अभी इसका देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां रहेगा, इधर रहेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यहाँ पे पोल जो होता है, इनके बीचों बीच में जो पॉइंट स्थित हो जाता है, अब वो हो जाता है अपना प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एफ, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए भैया, तो प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे हम बढ़ेंगे तो फोकस दूरी आ जाती है, फोकल लेंथ आ जाता है। ये क्या होता है, फोकल लेंथ। बस अगर आपने प्रिंसिपल फोकस समझ लिया है तो ये फोकल लेंथ को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमने क्या बताया, यहां पर हमने बताया ये कि ये अपना मिरर है, और इस मिरर में ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अपना पोल होगा, ये क्या है भाई, पोल है। और यहां पर अगर कर्वेचर रहेगा, सी रहेगा। और यहां पर बीचों बीच में हमने कहा कि ये अपना कैपिटल एफ होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, फोकल लेंथ, तो ये एफ से पी तक मिलाने वाली लाइनिंग को, यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है और यहां पर जो पोल होता है, उनके बीच के ही डिस्टेंस के, यानी हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये होता है फोकल लेंथ, और जिसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल वाले एफ से। तो आपको ध्यान देना ये है कि कैपिटल एफ है तो प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ है तो फोकल लेंथ। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यही होता है अपना क्या, तो हम कहते हैं फोकस, फोकस दूरी कहते हैं इसको। फोकस क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में बात करते हैं तो फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं भाई, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये क्लियर, ठीक है ना। अब आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, तो यहां पे ये कह रहा है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द मिरर प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, चलिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये कह रहा है क्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी के संबंध में जरा हम लोग जानते हैं। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है और जो फोकस दूरी होती है, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है। तो ये कह रहा है कि व्हेन द अपर्चर of the mirror similar than the radius of curvature of the focal length is half radius of the curvature, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है भाई, तो ये कहते हैं कि हाफ होता है। तो इनके बीच यानी कि जो फोकल लेंथ होता है, ये इसका रिलेशन जो होता है रेडियस के साथ क्या होता है, तो रेडियस बाई 2 हो जाता है। रेडियस का हाफ के इक्वल होता है अपना फोकल लेंथ होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर डायग्राम में ही देख लिया कि ये इनके बीचों बीच में है, तो ये पूरे रेडियस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर हम इनकी इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये आर है, रेडियस है। तो इस रेडियस का जब हम क्या करेंगे, रेडियस का आधा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई,
चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इनकी दूरियां नापने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, साइन कॉन्वेक्शन, तो इनको हम लोग जरा देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसके सिंबल्स को यहाँ पर डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल तो समझ में आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो आप गलत गलत आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके वैल्यू, तो इनके वैल्यू जो होते हैं, इनके वैल्यू ये पॉजिटिव निगेटिव कहीं कहीं रखे जाते हैं। तो यहां पर अगर यही आप अपने अगर गलती किया तो आ जाएगा दिक्कत, ठीक है, ये आ जाता है दिक्कत यहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब आप सही से नहीं रख पाते हैं वैल्यू तो उसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये कह रहा है क्या, डिफरेंट सिंबल conversion of are used the represent the focal length and the mirror edge lenses। और लेंस और मिरर के लिए क्या होता है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन एंड साइज ऑब्जेक्ट द इमेज ऑफ द लाइट्स, ठीक है, एनडीटीसी। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मिरर हो या इमेज होता है, उनको जो है कि क्या करते हैं, उनके चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, बहुत ही अलग अलग होते हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि जो लाइट्स होता है, लाइट्स कहां से डाला जाता है, तो लाइट्स कह रहा है कि लाइट रे आर ऑलवेज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड से हम हमेशा क्या करते हैं, लाइट को डालते हैं, ठीक है ना। लाइट को क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से डालते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, पहले तो आप एक चीज जानते होंगे कि अगर एक लाइनिंग है तो लाइनिंग में बीचों बीच पॉइंट में एक आपका क्या हो जाएगा, इधर अपना हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और इधर अपना हो जाता है राइट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिएगा ध्यान से कि ये जो लेफ्ट साइड होता है ये हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और ये अपना क्या हो जाता है, ये तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मिड पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड की ओर अगर कोई डिस्टेंसेस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो ये हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम राइट साइड की ओर चले तो वो डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है, ठीक है, वो डिस्टेंस हमें कैसा, पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो यहां पर ये चीजें देखिएगा, तो ये कह रहा है कि जब भी हम कोई लाइट अगर क्या करेंगे, अगर कोई प्रकाश क्या करेंगे किसी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट वाले साइड से ही इंसिडेंट किया जाएगा। एंड आगे क्या कह रहा है कि ऑल डिस्टेंस ऑल मेजर्ड फ्रॉम द मिरर पोल, यानी कि जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे उन सबको आप मिरर के पोल से ही क्या करना है, मेजर करना है। आगे बोल रहा है क्या, डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे आर टेकन विद द पॉजिटिव साइन, यानी कि यहां पर क्या कह रहा है कि वे दूरियां जो क्या होते हैं, आपतित किरण की दिशा को नापते हैं, वो क्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ क्या करते हैं, लेते हैं। मतलब कि ये जो आपतित किरण जो होती है, यानी जिधर से लाइट की किरणें, लाइट के रेज आ रहे हैं, अगर उधर से उसके डायरेक्शन में ही अगर आप क्या करते हैं, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव साइन लेना पड़ता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है क्या कि डिस्टेंस मेजर्ड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी कि अगर इंसिडेंट रेज के क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम ये चीजों को क्या करते हैं, नापते हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, निगेटिव साइन लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास आज का रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो, ये चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको जो भी एमसीक्यूज कराए जाएंगे उनमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। आगे अगर देखें तो ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर टेकन एज पॉजिटिव अपवर्ड एंड निगेटिव डाउनवर्ड, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर इमेज है या आप कहते हैं ऑब्जेक्ट है, अगर उसके लिए हमें क्या करना है, अगर उस मिरर के अपवर्ड में हम क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस या कोई भी लेंथ अगर हमें क्या करना हो, मेजर करना होता है, तो अपवर्ड में हमेशा क्या करते हैं भाई, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है, और डाउनवर्ड में हमेशा क्या करना पड़ता है, तो निगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है ना। डाउनवर्ड में क्या होता है, निगेटिव लेना पड़ता है। तो ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव क्या होता है अपवर्ड्स के लिए, और निगेटिव क्या होता है, डाउनवर्ड्स के लिए होता है। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए
चलिए भैया, जो लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको भी तो चाहिए भाई, है सबको लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को पीछे छोड़ दिया जाए और एक लोग को ही लेकर उड़ा जाए पूरा, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। तो यहां पे देखिएगा, हमें ये चीजें देख लेनी है कि ये यूबीएफ जो होता है, यूबीएफ क्या है, ठीक है, यूबीएफ क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यू की बात करते हैं तो जब हमारा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस से या किसी भी मिरर से अगर किसी डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उनके बीच की उस डिस्टेंस को कहते हैं क्या, हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम कहते हैं यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, यू से डिनोट किया जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं भी की, तो भी क्या होता है, तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, भी होता है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान से आप लोग जानते रहिएगा कि अगर ये u है तो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। एंड अगर हम भी की बात करते हैं तो भी क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। एंड एफ की बात करते हैं तो ये तो आप सबको पता है कि ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है, ये फोकल लेंथ होता है। तो अब इन तीनों में क्या होता है रिलेशन, तो रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन आपको सॉल्व नहीं कराया जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे किसी प्रकार का बोर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप थ्योरी क्लियर कर रहे हैं ताकि हम एमसीक्यू को अच्छे ढंग से समझ पाए, कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए ये क्लासेस हो रही है। तो यहां पे देखिएगा ये क्या है कि इसके बीच का रिलेशन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब देखिए ध्यान से कि इसमें हमें उनकी वैल्यू को कैसे लेना है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कैसा होगा। चलिए तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, हाँ चैप्टर तो भाई थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके ही आपको करा दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी जो होंगे उसमें आपको पूरे संक्षेप में शॉर्टली ही आपको थ्योरीज भी बताए जाएंगे और उसमें क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि ये जो अपना क्या हो जाएगा, अगर कोई भी अगर अवतल है, ये किसके लिए बता रहे हैं भाई, तो हम ये कॉनकेव मिरर के लिए कह रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए और वो कॉनकेव मिरर के लिए मिल जाए, तो कॉनकेव मिरर में आपको जब भी क्या करना है, यू की वैल्यू लेनी है। तो यू की वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, तो यू की वैल्यू को आपको हमेशा लेना है कैसा, तो निगेटिव लेना है, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है, तो उस मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, निगेटिव से डिनोट करेंगे। जैसे कि आपको कहीं बोल दिया गया कि कोई डिस्टेंस अगर है मिरर से 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो 10 मीटर डिस्टेंस अब आप u इज इक्वल टू तो लेंगे, लेकिन ये माइनस में 10 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा वैल्यू, आया समझ में। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भी की, तो ये जो भी होता है ना भाई, ये भी कैसा होता है, तो जो इमेज होता है, ये इमेज भी उधर ही बनता है जहां पे क्या होता है, इमेजेस रखे गए होते हैं। जहां पर क्या होता है, इमेजेस रखे गए होते हैं जिस साइड पर, उसी साइड पर अपने इमेज भी बनते हैं। जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उस साइड पर इमेज बने होते हैं, सॉरी। तो यहां पे क्या होता है कि इनको भी हम कहेंगे कि ये भी हमें निगेटिव ही लेकर चलना है। एंड अगर हम बात करते हैं क्या फोकल लेंथ एफ की, तो ये भी हमें क्या करना है, निगेटिव ही लेकर चलना है, क्योंकि ये भी उसी साइड होगा जिधर की ऑब्जेक्ट होता है। एंड आगे अगर बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस भी निगेटिव लेकर चलना है। यानी हम ये देख रहे हैं, यहां पर हमें देखने को ये ऐसा मिलता है कि ये ऑल ऑफ दिस यहां पर क्या होते हैं, सभी निगेटिव ही साइन लेने हैं, चाहे यू हो, चाहे भी हो, चाहे एफ हो। अगर आपका मिरर कैसा है, अगर आपका मिरर कॉनकेव है, तो आपको सभी वैल्यू निगेटिव लेकर चलना है। दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट यहां पे क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स के लिए जान लेते हैं। कॉन्वेक्स के लिए वही अपना फॉर्मूला होने वाला है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए यहां पे जब आप वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, तो इसको आपको क्या करना है, निगेटिव लेकर चलना है। कैसा, निगेटिव लेकर चलेंगे। अगर आप प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये आपको कैसा, पॉजिटिव लेकर चलना होगा, बिकॉज इसका जो इमेज होगा वो क्या हो जाता है, वो मिरर के दूसरे साइड की ओर बनने लगता है।
इसी के लिए हम क्या कहते हैं कि इसका क्या होता है, पॉजिटिव हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा एंड इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। यहां पर इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। ये भी क्या होता है उस मिरर के दूसरे टाइप साइड की ओर होता है। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखिएगा, बस एक चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर निगेटिव लेना है। वो कौन सा चीज निगेटिव लेना है, वो कौन सा निगेटिव चीज लेना है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, u की वैल्यू को बस आपको निगेटिव लेनी है, ठीक है। u वैल्यू जो होती है, u की वैल्यू, ये अपना क्या होता है, निगेटिव लेना है, ठीक है। चलिए बातें नहीं करिए, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए भैया, तो यहां पर देखिएगा, तो ये अपना क्या होता है, एक ही वैल्यू आपकी निगेटिव होगी जो कि u की वैल्यू होगी, और बाकी v हो चाहे f हो चाहे r हो, इन सब की वैल्यू को आप पॉजिटिव लेंगे। किस कंडीशन में, जब आपकी इमेज कैसे रहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर रहेंगे, उस कंडीशन में भाई, ठीक है, उस कंडीशन में। तो आप सबको बिल्कुल ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, और भी जो आगे चीजें हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको हम अगले दिन करने वाले हैं। आज के लिए इस सेशन को रखते हैं इतना ही, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और जय हिंद, नमस्कार। पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।